इस वीडियो को 10 सेकंड पॉज करके सोचिए। सुबह से आपने जो भी काम किया उसमें से आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा याद क्या है? मेरे हिसाब से जिसमें आपके ज़्यादा सेंसेस यूज़ हुए होंगे वो आपको ज़्यादा याद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बात आपने खाली सुनी होगी तो वो थोड़ी कम याद होगी। अगर कोई चीज़ खाली देखी होगी तो वो भी थोड़ी कम ही याद होगी। अगर कोई चीज़ देखी भी होगी, सुनी भी होगी, छुआ भी होगा तो वो चीज़ जो है मोस्ट प्रोबेबली आपको याद होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अरशद और मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्यार से अरशद सर कहते हैं। आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, आप कैसे मेमोराइज करेंगे चीज़ों को। मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको भूल जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि शेड्यूल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है टेरिटरीज के बारे में। शेड्यूल 2 जो है वो डिफाइन करता है एमेंडमेंट्स के बारे में। शेड्यूल 3 जो है वो हमें एफर्मेशन के बारे में कहता है और शेड्यूल 4 जो है वो राज्यसभा के बारे में कहता है। तो एक टाइम पर मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, सो इसको मेमोराइज करने के लिए आपको काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी रिविजन्स लगेंगे। अभी सिर्फ 10 सेकेंड हो गए, मैंने आपको अभी 4 शेड्यूल कहे थे, लेकिन आपको 4 के 4 शेड्यूल भूल गए होंगे या मे भी एक याद रहा होगा। अब इसमें क्या ट्रिक है, मुझे खुद याद नहीं थे, सो मैंने एक फार्मूला से इसे याद किया। और शेड्यूल 1 जो है हमें टेरिटरीज के बारे में कहता है, सो मैंने इसको शॉर्टकट में टी लिख दिया। इसी तरीके से शेड्यूल 2 जो एमेंडमेंट्स के बारे में कहता है तो मैंने इसको ई लिख दिया। अगर हम शेड्यूल 3 के बारे में कहेंगे तो एफर्मेशन के बारे में कहता है तो मैंने ए लिख दिया, और आर जो है राज्यसभा के बारे में कहता है तो मैंने आर लिख दिया। कोई वर्ड बना क्या? आपको लगा होगा टीयर बना है वर्ड, TEAR, टीयर। सो इसी तरीके से मैंने जो है सारे शेड्यूल्स को एक फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया है। ये इतने ही शेड्यूल्स नहीं हैं, आपको पूरा जो है पूरे शेड्यूल्स TEARS, टीयर्स, OF, ऑफ, OLD, ओल्ड, PM। तो ये डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल्स हो गए? TEARS, OF, टीयर्स ऑफ, OLD, ओल्ड, PM। तो ये 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स आपको जो है एक सेकंड में याद हो गए। एंटी डिफेक्शन पे कौन सा है, म्युनिसिपलिटी पे कौन सा है, पंचायत पे कौन सा है, ऑफिशियल लैंग्वेज पे कौन सा है, SC ST पे कौन सा है। तो इसको याद करने में सिर्फ 10 मिनट लग जाएंगे आपको, और पूरी उम्र आपको कभी नहीं भूलेगा। मैंने एक बार पढ़ा था और अभी तक नहीं भूला। ये जो होती हैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे कि 10th क्लास में हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होता था, उसको हम शॉर्टली याद करते थे। जैसे कि हाली ने की रब से फरियाद, ये जो है ये अल्कली मेटल्स के बारे में है। अल्कली मेटल्स को याद करने का एक फार्मूला है। आपको इसी तरीके के कुछ शॉर्टकट्स बनाने हैं और याद करना है। और याद रखना, हाँ, जब आप MCQs करेंगे तो बार बार इस शॉर्टकट को यूज कीजिए। अगर आपने ले का प्रैक्टिस दिखाई तो आपका जो है ये शॉर्टकट भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि हम देखते हैं मैथमेटिक्स में हम जो ट्रिक्स सीखते हैं वो एक बार सीखने की वजह से हम एग्जाम में हमेशा गलत करके आते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप डेफिनेटली करेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे, आपको जो है मैक्सिमम अपडेट्स वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि मैं नोटिफिकेशंस के अपडेट्स जो हैं बहुत कम इधर अपलोड करता हूँ, ज़्यादा टेलीग्राम, ये जो चैनल है आपको एजुकेट करने के लिए ज़्यादा है। तो अगर इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप डेफिनेटली करेंगे। शुक्रिया।